कामयाब जिंदगी के लिए आदमी का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो आप कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त अवनीश श्रीवास्तव। ग्लैम गाइड टीवी में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है आपको सेहत याब कर सकें। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान हकीम नदीम। हकीम जी कबीर दवाखाना के फाउंडर और रिसर्चर हैं। हकीम जी, अब थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। मैं कबीर दवाखाने से हकीम नदीम। हमारी 4 पीढ़ियाँ लगातार लोगों की खिदमत कर रही हैं। हम यूनानी नुस्खे तैयार करते हैं। अवनीश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारे दादा जब दवाइयाँ तैयार करते थे उस टाइम में काफ़ी छोटा था। मेरी उम्र रही होगी उस टाइम पे समझिए 10 साल। तो मगर मैं उनके नुस्खे सब देखता था किस तरीके से तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये यूनानी दवाइयाँ मेरे नस नस में बसी हुई हैं। तो इन सबको मैं जानता हूँ कि किस तरीके से दवाइयाँ तैयार करनी है, कितने नुस्खे तैयार करने हैं। जड़ी बूटियाँ मेरे हाथों में से सब निकलती हैं, क्योंकि इस जो नुस्खे देसी मुफर्रदात ये नुस्खे दवाइयाँ बनती हैं जड़ी बूटियों से, वो सब मैं बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ। अब मैंने ये सोचा कि क्योंकि हमारे दादा परदादा 4 पीढ़ी लगातार इसमें लगी हुई थी। हमारे जो दादा मरहूम थे परदादा, उनका नाम था हकीम किफ़ायतुल्लाह। वो एक गांव होता है यूपी के अंदर, एक छोटा सा गांव है शरीफ नगर। वहाँ उन्होंने दवाखाना था उनका इंतकाल हो गया। फिर हमारे दादा ने उसे आगे बढ़ाया, उनका नाम था हकीम कबीर मरहूम। वो भी नहीं है अब। उनके जो बेटे हैं डॉक्टर शमीम, वो हयात हैं। अब मैं उनका बेटा हूँ। मैं इस तरीके से हम 4 पीढ़ियों में आ चुके हैं। अब तो 100 साल करीब हो गए हैं हमें जी। तो जो उनके नुस्खे थे वो हम पहले दुकान से ही बेचते थे, मार्केट में नहीं लाए थे हम। फिर मेरे ख्याल आया क्यों ना हम इन लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पहले हिकमत हकीम लोग जो करते थे, दवाइयाँ दफन हो जाती उनके साथ ख़त्म हो गए नुस्खे, कि मैं इसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसे मार्केट में उतारा हमने बनाया कबीर हाजिम चटनी। ये जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, उन्हीं के नाम को हमने आगे बढ़ाया, कबीर दवाखाने को। कबीर हाजिम चटनी, कबीर दर्द शिफा, कबीर फैट शिफा और कबीर पाइल्स गो, कबीर शुगर कंट्रोल, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सब उन्हीं के नुस्खे हैं। ये समझ लीजिए कि ये शुद्ध आयुर्वेद दवाइयों से बने हुए नुस्खे हैं। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ सकती कि कोई इनके साइड इफ़ेक्ट हो, कोई नुकसान नहीं देंगे ये। हकीम जी, आजकल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और लोगों का भी मिजाज बहुत बदला हुआ है, और जिस तरह से लोग आजकल किसी बीमारी का नाम जानते नहीं थे, आज वो बीमारी बिल्कुल आम हो गई है। जैसे कब्ज है, रोज़ टीवी पे कुछ न कुछ ऐड आता रहता है कि ये चूरन खा लीजिए आपका पेट साफ़ हो जाएगा, और कोई दवा खा लीजिए ये हो जाएगा। तो ये कब्ज होती क्यों है और ये कैसे ठीक हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत है, तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, पानी नहीं ले पाते, मतलब डेली जितना हमें पानी चाहिए हमारी बॉडी के लिए वो पानी नहीं मिलता है। उसी तरीके से खान पान हमारी इस तरीके से हो गए हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा लेने लगे हैं, चाउमीन बर्गर ये ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है मैदे में आंतों में खुश्की हो जाती है। यही सबसे बड़ा कब्ज़ का कारण बनता है। तो जैसा आपने बताया कि तो आदमी को कितना पानी पीना चाहिए रोज़? कम से कम 6 से 7 लीटर पानी मिनिमम लेना चाहिए आदमी को। अच्छा। और ये इसी के हिसाब से आपको, जैसे कि फल चलते हैं आजकल, अमरूद है, सर्दी के मौसम में अमरूद का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ। हाँ। पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो ये घरेलू नुस्खे में क्या ले सकते हैं जिससे कि कब्जियत उनकी साफ़ हो जाए? हम रात को सोते टाइम अस्वगोल मार्केट में मिल जाता है, 1 चम्मच अस्वगोल गर्म पानी या गर्म दूध से ले सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई इसकी दवा भी है? जी, ये कबीर दवाखाना वाले, जो हमारा कबीर दवाखाना है, हमने एक दवाई इसके लिए इस्तेमाल बनाई है। इसका नाम है कबीर फैट शिफा। अच्छा। ये कब्ज़ भी ख़त्म करती है, उसके साथ साथ जैसे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है उसे एक बिल्कुल सिस्टम में लाती है। अच्छा। वेट भी लॉस करती है। अच्छा, तो ये रहा डॉक्टर साहब का कबीर दवाखाना का पेट सफ़ा चूरन, ये आप ले सकते हैं, इससे आपका पेट साफ रहेगा। मैं दूसरे प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं हम लोग। हकीम जी, मेरे पास एक मेल आया है अजमेर से, अमजद अली का। उनका उम्र है 53 साल। उनकी यादाश्त चली जाती है। कई बार मेहमान घर में आते हैं तो वो उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, कई बार पहचानने में देरी होती है, या कुछ सामान कहीं रख करके भूल जाते हैं। तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और वो क्या करें इसके लिए? और दूसरा, उन्होंने पूछा है कि मैं आपकी दवा कहाँ से हमें मिल सकती है और कैसे प्राप्त करें इसको?
देखिए अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा उनके लिए कि वो जो भी पेशेंट हैं उनको मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से हमारी याददाश्त पे इसका असर पड़ता है। अच्छा। और सबसे बड़ा इसका एक कारण ये भी है कि उनकी उम्र भी 53 साल हो चुकी है, जी। तो उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा डाइट उनको लेना जी चाहिए। जी, जैसे आप जानते हैं कि आज के अखरोट मार्केट में मिल जाता बिल्कुल, है, अखरोट होता है। अखरोट, बादाम, ये चीज़ें बिल्कुल। तो वो लगातार इस्तेमाल करें। हम्म, और कबीर दवाखाना ने इसके लिए एक बेहतरीन टॉनिक तैयार किया है, अच्छा जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो याददाश्त तो बढ़ाता ही है, जी। उसके साथ साथ बालों को गिरने को भी रोकता है। अच्छा, बाल झड़ना भी रोकने हाँ लगता जी, है। हाँ जी। उसका अच्छा। प्रोडक्ट का नाम है कबीर माइंड बूस्टर। कबीर माइंड बूस्टर। जी, उसे अच्छा। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम हम्म, आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और उसे किसी भी एज में दे सकते हैं। अच्छा। जैसे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी जी। याददाश्त कमज़ोर हो रही है, हम्म। उसके लिए भी फ़ायदेमंद है वो। अच्छा, हकीम जी उस दवा को एक बार फिर से बताइए हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो उसको ले सके, उसका नाम उनको याद हो सके। ये दवा, इसका नाम है कबीर माइंड बूस्टर। ये 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों को गिरने के लिए भी फ़ायदेमंद है, याददाश्त बढ़ाता है। अगर ये समझ लीजिए किसी वजह से सर्वाइकल की बिना पे चक्कर आते हैं, उनको भी रोकता है। हकीम जी, एक और मेल मेरे पास आया है राम प्रकाश जी का, जो मध्य प्रदेश से हैं। इनकी माता जी की उम्र 62 साल है और इनके उस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कि दर्द काफ़ी बढ़ जाता है, कई बार दर्द से वो रोने लगती है। तो काफ़ी जगह इलाज कराया, कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो आपके आयुर्वेद में कुछ इनके पास कोई नुस्खा हो, कोई दवा हो आपके पास, तो कुछ बताएं उनको। जी जी जी, मैं बताता हूँ। इसमें सर्वाइकल का जो सबसे बड़ा एक कारण है आजकल, ये है कि हम तकिए ऊंचे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तकिया हटा दें। और इसके लिए करना क्या है माता जी को, माता जी, हमारा एक सिरप आता है कबीर दर्द शिफा। कबीर दर्द शिफा। हाँ जी, ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट है। ये 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा जो है माता जी से कहें कि योगा करें, डेली अपनी गर्दन की मतलब एक्सरसाइज कर सकती हैं। इस तरीके से ये गर्दन चला सकती हैं। काफ़ी योगा नेट पे मिल जाती हैं, वो भी सर्च मार के देख सकती हैं। इसके लिए अगर कोई यंग है, उन्हें भी सर्वाइकल की शिकायत है, तो वो बैडमिंटन खेल सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इसके लिए।